आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी उन सभी छात्रों के बारे में, उन सभी बच्चों के बारे में जो परीक्षा देते रहते हैं यूपीएससी की, पीसीएस की, नेट की, टेट की और भी कई परीक्षाएं। हम लोग बड़ी-बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन और बड़ी-बड़ी बुक पढ़ते रहते हैं, बहुत बाज़ार से गाइड्स ख़रीद कर लाते हैं, मॉडल पेपर ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि आखिर हम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे। आपने कभी सोचा कि बार-बार भी आप प्रयत्न करके भी आखिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम ना हमेशा बस उन्हीं बुक्स को देखते रहते हैं जो हमारे कोर्स की होती हैं। हम ये कभी मूल में जाते ही नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है जो उसमें हर बार हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। बात ये है दोस्तों कि हर बार हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन उसी एक जड़ तक जाकर हम लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले तो आखिरकार समस्या क्या है। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिए, प्रयत्न हमें करना है तो सबसे पहले मैं कोशिश देखिए आपको बताऊं कि इसका एक महत्वपूर्ण जो टिप है ना, वो ये कि आप बच्चों की जो बुक्स होती हैं ना, छोटी छोटी यानी 8th क्लास तक की जो बुक्स हैं आप उनको ले लीजिए और वहाँ उनकी देखिए बुक्स उठाकर देखिए, आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। तो ये है सीबीएसई की एक बुक है, जिसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें से मिल जाएगा। और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाइड्स को छोड़कर अगर आप इसे देखेंगे तो आधी से ज़्यादा आपकी 50% समस्या का हल हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे कई बच्चे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कई की मैथ्स अच्छी नहीं होती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप 8th क्लास तक की जो बुक्स होती हैं उनको पहले आप पढ़िए और उनको अगर आपने हल कर लिया, उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपका 80% पेपर आप कर ही लेंगे। और अब की बार आप ये इस तरीके से कोशिश करके देखिए, आप यकीन मानिए आपकी परीक्षा में आपकी सफलता तय है। और ये देखिए, ये मैं भी एक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ कि देखिए, ये 7th क्लास की मैंने एक बुक ली सीबीएसई की और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। ये मैथ की है वैसे तो, लेकिन मैं और भी कई सब्जेक्ट्स की बुक हैं जैसे इंग्लिश की, मैथ की, हिंदी की, तो मैं उनको पढ़ रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इन परीक्षाओं में वो ज़्यादातर इन्हीं सब से बेस्ड होते हैं और हम लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मूल समझ जाएंगे तो अपने आप ही हमें समस्या समझ आ जाएगी। तो बच्चों, आप यही करिए इस बार, आप गाइड्स भी पढ़िए, आप मॉडल पेपर्स भी लाइए, समस्या को खूब समझिए और मेहनत कीजिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम तो आपको समझनी ही पड़ेगी। यानी कि आपको अब की बार आपको ये भी काम करना है कि आपको ना 8th क्लास तक के बच्चों की कुछ बुक्स ले लेनी है, यानी 8th, 7th, 6th और 5th क्लास की भी ले सकते हैं, लेकिन मेन रूप से 6th, 7th, 8th के सीबीएसई, आईसीएसई और जो बच्चों की बुक्स होती हैं ना, इनकी बुक्स आप लीजिए और इनको पढ़िए। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ख़ास तौर से मैथ्स की बुक्स पढ़िए और कंप्यूटर की बुक्स पढ़िए और संस्कृत की और इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, ग्रामर वगैरह की। तो आपको इसमें आपने अच्छा से जो भी इसमें होगा ना, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं देखिए आपको इसमें दिखा रही हूँ, इसमें जो भी कुछ डिकोडिंग है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे अपने गाइड में जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसी से बेस्ड होते हैं और इसी से बनाकर ही क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम बड़े बड़े तो चीज़ें याद कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या था जो हम छोड़े आए। और मेरी मेन प्रॉब्लम देखिए क्या थी ना, कि पहले मैं समझ ही नहीं पाती थी चीज़ों को। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे बच्चों में से कई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई की, उनमें से कई बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते, मैथ में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो देखिए, आपका सबसे बड़ा उसका यही सॉल्यूशन है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है आप उसी पे फोकस करिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, ताकि आपको दिक्कत हो ही नहीं। आपको एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, लेकिन आखिरकार आपको फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है और वो आपको समझ में आ ही जाएगी। आप यकीन मानिए, जब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार उसमें दिमाग लगाएंगे, आप हर तरफ से ध्यान हटा लीजिए, बिल्कुल भी अपने आप को बाहर की दुनिया से काट लीजिए, तो
तो आपको अपने आप वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। आपको वो चीज़ पर ही ध्यान केंद्रित करना है, फ़ोकस करना है। आप बिल्कुल भूल जाइए बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। कमरे में बंद करके अपने आप को बिल्कुल उस चीज़ पर फ़ोकस करिए और बहुत ध्यान से देखिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा आपको। अगर किसी से पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। तो गाइज़, मेरे ये टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे हेल्प भी करेंगे आपको, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इस बार ज़रूर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिफ़ाई ज़रूर करेंगे। चाहे वो डीएलएड हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, या कोई भी परीक्षा हो दोस्तों। लेकिन आपको बच्चों इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और इसी तरीके से मेरे इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा। तो जो 6, 7, 8 की जो बुकें हैं, और साथ में जो छोटे बच्चों की मैथ की बुक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं, उनमें से भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। और ना, ये नहीं कह रही मैं कि आप गाइड मत पढ़िए, आप अपनी खुद की बुक्स मत पढ़िए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो भी पढ़नी है, लेकिन साथ में कुछ समय निकाल कर इनको भी देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार का मेरा ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो सब पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।